हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 23 अगस्त 2023 और जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ चुका है, यानी कि अपना चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरेगा चंद्रमा पर। सो देखते हैं क्या क्या न्यूज में दिया है। उससे पहले हम देखते हैं अपना एक एमसीक्यू, और हमारा एमसीक्यू नंबर है ये 32 सॉरी 32 क्वेश्चन अब तक हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन है हमारे पास। और हम सीरीज कौन सी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32, और यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन हम देख रहे थे। और ये हमारे पास सेट है ए, और कितने क्वेश्चन तक आ गए हम 32 तक। तो देखते हैं क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द, ये है रखमाबाई केस, यानी कि रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड, ये एक्चुअली में जो यहाँ पे देखेंगे आप रखमाबाई है ना, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, हिंदी में करेंगे तो अच्छी तरीके से निकल के आ जाएगा। रखमाबाई किस, ये क्या किसके बारे में बताता है। तो पहला है वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, दूसरा है एज ऑफ कंसेंट, तीसरा है रीइंस्टीट्यूशन ऑफ द कंजुगेट राइट्स। अब यहाँ पे समझते रहना थोड़ा सा आप, क्या है कहना, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो पहला वाला क्या है, वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, यानी कि महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार है। दूसरा है सहमति का, ये आपका है सहमति की आयु। और तीसरा है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थ, ये दाम्पत्य जीवन। ठीक है, तो दाम्पत्य के बारे में। सो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, जो रखमाबाई केस था ना, अब थोड़ा सा अगर आप सेंस से भी निकालेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको निकल सकता है इसमें से, बट इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ कि सेंस से आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात है, आयु की बात है, और ये किसकी बात है, कंजुगेट राइट की बात है। अब देख रहे हैं ये टोटली डिफरेंट चला जा रहा है। क्या डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है, ये एजुकेशन तो एकदम डिफरेंट हो गया, बट यहाँ पर चांस है कि ये सिमिलरिटी में मिल सकते हैं दोनों को। ओके, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जैसे कि अपना रूटीन से। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पीसी पर, और पीसी में हमारे पास आज क्या दिया है देखते हैं हम। देखिए थोड़ा सा मैं और जूम कर ले रहा हूँ। ओके, देखते हैं क्या है। इन न्यूज खबरों में क्या रहा, प्रीलिम्स करंट पीसी, और 22 अगस्त 2023, यानी एक दिन हम पहले का करंट देखते हैं। और ये कंपाइलेशन होता है पीआईबी, ठीक है, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये तीनों का कंपाइलेशन होता है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको 3 या 4 टॉपिक आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, द हिंदू है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस है, ये तीनों का कंपाइलेशन होता है। और आई एम श्योर कि जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें से करंट को पाएंगे कि ये हमने पढ़ा था और इजीली हमारा सॉल्व हो जा रहा है। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। अब यूपीएससी ने स्टार्ट कर दिया है उस टाइप के ऐसे वर्ल्ड कप या ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी लेना, जिसके बारे में हर इंडियन सिटीजन के इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023। ये एक्चुअली में है क्या फीफा, उसके बारे में बताते हैं क्या है। ये है व्हाट इज अ इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन। क्या है ये, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन है। इट हैज बीन हेल्ड एवरी 4 ईयर, ये हर चौथे साल में होता है। ठीक है, यानी कुल मिला के ये है, अब तो 12 साल में 3 बार होगा सिंस 1991। अब 1991 से अभी तक का आप एवरेज लगा दीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी कि अब तो 9 साल उधर हो गया और 23 इधर ही होगा, लगभग 32 हो गया। तो क्या 4 साल में होगा तो लगभग 8वां या 9वां कुछ होगा, ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। विच वॉज हेल्ड इन चाइना, ठीक है, 1991 में जो कहाँ हेल्ड हुआ था, चाइना में हुआ था। यूएसए हैज वन वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल्स 4 टाइम्स। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप को 4 टाइम किसने जीता है, यूएसए ने। ओके, अच्छा उसके बाद देखते हैं क्या है। को होस्टेड अभी जो किया गया है ये 9वां होगा आई थिंक। ओके यस, इट्स 9th। सो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, इसको कोस्टेड किसके द्वारा किया गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया, और ये 9वां फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप था। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ, और इसमें विन कौन हुआ, स्पेन हुआ। तो आपको इतना सारा रायता याद नहीं रखना है, आपको समझना क्या है, आपकी यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो मैं आपको बता दूं। कि पहली बात तो ये है कि ये न्यूज में क्यों रहा। तो इसकी बात ये है कि ओशियन रीजन में पहली बार ऐसा हुआ है जिन्होंने इसको को स्टेट किया है। तो कौन कौन है वो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पहले तो आपको इतना क्लियर कर लेना है। दूसरा आपको क्लियर कर लेना है कि ये कब आपका कब से स्टार्ट हुआ है, 1991 से। और पहला कहाँ पे हुआ था, ये चाइना में। क्लियर कट है यहाँ तक। और अभी कौन सा, ये 9th माह है, इसकी
थोड़ा सा रेंज आपको याद रखनी है। रैंक वाइज ही 9th में, क्योंकि आप 32 ईयर्स हो गया और 4 साल में एक बार होता है। ईयर जरूर आप याद रखनी है, 4 साल में ये एक बार होगा, 4 ईयर इन अ वन टाइम्स। ओके, सो यहाँ तक आपको याद रखना है। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ, जिसमें स्पेन विन हुआ, इंग्लैंड डिफीट हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास है, ठीक है, आगे हमारे पास हंगुल और कश्मीरी स्टाइल। ये एक्चुअली में सब स्पीसीज है, ठीक है, कहाँ की, सेंट्रल एशियन रेड डियर, एंडेमिक टू कश्मीर। और ये एंडेमिक कहाँ की है, सॉरी, सेंट्रल एशियन रेंडर एंडेमिक टू कश्मीर की। ओके, सो फाउंड कहाँ होती है ये, देखिए आपने हंगुल के बारे में सुना हो, कई बार यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन को हिट करने की कोशिश की है, और वैसे तो स्टेट पीसीएस में आई थिंक इसके क्वेश्चन कई बार बने एंड यूपीएससी में भी क्वेश्चन बने। सो जम्मू एंड कश्मीर में ये फाउंड होता है, नॉर्थ हिमाचल प्रदेश में भी होता है, दो तो आपको स्टेट याद रखनी है, ठीक है। इन कश्मीर प्राइमरली फाउंड इन दाचीगाम नेशनल पार्क। ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यूपीएससी में हिट हुआ था कि दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर पे, जहाँ पे हंगुल मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यू कैन से दैट हंगुल अदर नेम इज ए कश्मीरी स्टैग। ओके, एंड आईयूसीएन की बात करेंगे तो इट्स ए क्रिटिकल एंडेंजर्ड, इसको हम सीआर कहते हैं। और अपेंड ये साइट्स की किस में है, अपेंडिक्स फर्स्ट में है। ओके, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 में भी ये शेड्यूल फर्स्ट में है, ठीक है। तो आपको हंगुल के बारे में क्या याद रखना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ हिमाचल प्रदेश में। मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी आपका स्पेशली कहाँ पे, दाचीगाम नेशनल पार्क। क्लियर कट है यहाँ तक। क्रिटिकल इंडेंजर्ड है किसमें, आईयूसीएन में। साइट्स में ये किसमें है, अपेंडिक्स फर्स्ट में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 में ये शेड्यूल फर्स्ट में है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार न्यूज में रहा, थोड़ा सा इसको, इसकी लोकेशन आपको देखनी है, कच्चाथिब्बू आइलैंड्स, है ना। ये अभी जो अपने तमिलनाडु के सीएम साहब हैं, एमके स्टालिन, उन्होंने इसको वापस लेने की बात कही हुई, क्योंकि कारण क्या था कि जो मछुआरे हैं, अपने मछुआरे हैं, ये एक्चुअली में आइलैंड्स है, ये श्रीलंका और इंडिया के बिटवीन में पड़ता है, और आई थिंक इसकी जो डिस्टेंस है थोड़ी सी इंडिया से ज़्यादा है पर श्रीलंका से कम है। तो वहाँ पे श्रीलंका की आर्मी तैनात है। रीजन है क्योंकि उसका आधा पार्ट हमने जो है श्रीलंका को बाई द इंदिरा गांधी के थ्रू दे दिया गया था। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने इंडियन जो भी मछुआरे वहाँ जाते हैं, तो ये लोग उनको, या तो मान लीजिए उनका नेट है जो मछली पकड़ते हैं, या जो भी बोट है, या जो पैसे पैसे कुछ भी है, उस सारी चीज़ों से छीन लेते हैं। और छीनने के बाद वो, इनमें से कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उन लोगों को मार भी देते हैं। तो इसीलिए एमके स्टालिन ने बोला कि भाई इस समस्या का समाधान करने के लिए आप एक काम करिए ना, जो आइलैंड्स हमने उनको दिया था वो हमारा वापस कर दीजिएगा आप, ठीक है। श्रीलंकाई गवर्नमेंट से और पीएम से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई जो हमारा इंदिरा गांधी के थ्रू जो भी आइलैंड्स वापस दिया गया था श्रीलंका को, वो हमारा वापस आ जाए। सो उसी की वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि कच्चाथिब्बू आइलैंड्स जो है ना, वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। ओके, पहली बात तो याद रखना है आपको। उसके बाद ये दूसरा याद रखना है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया, कई बार मैंने इसके टाइटल भी लगाए हैं, थंबनेल भी लगाए हैं। सो यहाँ पे दूसरा है हमारे पास, ये इंडिया में जो पड़ता है ना वो नॉर्थ रामेश्वरम में है, और श्रीलंका में जो पड़ता है वो साउथ आपका जाफना में है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सॉरी। देखने की कोशिश करते हैं कि कच्चाथिब्बू आइलैंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि जाफना, है ना, यानी कि जो साउथ वेस्ट पड़ेगा जाफना का पड़ेगा श्रीलंका में, और नॉर्थ रामेश्वरम पड़ेगा इंडिया का। देखने की कोशिश करते हैं क्या है अभी। देखिए ये कच्चाथिब्बू आइलैंड्स, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपका रामेश्वरम है, ये आपका पाक स्टेट है, और ये कहाँ पे है, जाफना में। देखते हैं, कच्चाथिब्बू आइलैंड्स इज अ स्मॉल आइलैंड्स इन अ पाक स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट में ये छोटा सा एक आइलैंड्स है बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। इट इज अबाउट 25 किलोमीटर, लगभग ये 25 किलोमीटर है, यानी कि 15.5 माइल्स फ्रॉम द इंडिया। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इंडिया से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। एंड 10 किलोमीटर यू कैन से दैट इज 6.2 माइल्स फ्रॉम द श्रीलंका कोस्ट। तो देख रहे हैं आप, ये श्रीलंका के नज़दीक ज़्यादा है, इंडिया से थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है फ्रॉम द श्रीलंका। दिस आइलैंड इज अबाउट 1.6 स्क्वायर किलोमीटर। ये लगभग एक से लेके एक 6, सॉरी, यू कैन से दैट 1.5 स्क्वायर किलोमीटर की डिस्टेंस पर है।
ठीक है। एंड इन साइज इनहेबिटेड कचतबू आइलैंड्स हैज बीन सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द इंडियन का मेनी ईयर्स। सो यहाँ पर ये ऐसी बात नहीं कोई कोई रहता है, बट यहाँ के अपने जो श्रीलंका आर्मी है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, और जो अपने इंडियन मछुआरे हैं जब वो जाते हैं तो उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी होती रहती है। तो आपको इसकी लोकेशन बहुत अच्छी तरीके से देख लेनी है कि भाई कचतबू आइलैंड्स की लोकेशन क्या है। ठीक है, रामेश्वरम जो है वो अपना इधर इंडिया में पड़ जाएगा, जाफना आपका श्रीलंका में पड़ जाएगा, पाक स्टेट में है ये कचतबू आइलैंड्स। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकंड पेज क्या है हमारे पास इंपोर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन्स। अच्छा, का मतलब मैं बता दूं आपको, एक प्रकार का ये पौधा ही होता है ना। सो ये लोकेशन है इसकी जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जरूर याद रखना है, इंदिरा गांधी जो मेमोरियल टूलिप गार्डन है इसकी लोकेशन जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर में। ओपन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट क्या? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, अब सीधी सी बात है, टूलिप का मतलब ही पौधा है। आप यहाँ से थोड़ा सा सेंस लगा लेंगे। ठीक है, फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म इन अ कश्मीर वैली। ठीक है, तो उसका काम क्या था भाई? फ्लोरिकल्चर को बूस्ट करना और टूरिज्म को बूस्ट करना, किसमें? कश्मीरी वैली में। माउंटेन रेंज कहाँ पर? इसकी फुट हिल्ड ऑल्सो ऑफ द ये जबरा सॉरी जब्र वन रेंज में। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन द एशिया। आप देख रहे हैं आप, यही आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ है, तो वो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, जो कि आपको पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में, और 2007 में ये ओपन हुआ था। और ये फुट हिल्ड आपको जरूर याद रखनी है, वो है आपकी जबर वन रेंज में। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन यानी सीपीए। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ना वो हुई थी 1911 में, एज अ एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एंड रीनेम्ड एज अ सीपीए 1948। ओके, सो इसका जो यू कैन से दैट एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के थ्रू उसका रीनेम किया गया बाय दी सीपीए। तो पहले किस नेम से इसको स्टार्ट किया गया था? पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ठीक है, इसको रीनेम करके किया गया है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। इट्स अ क्लियर कट। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सर्व द पार्लियामेंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी कि जो भी कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट्रीज हैं उनको सर्व करना कंट्री बाय द प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर द रेगुलर कंसल्टेशंस एंड एक्सचेंज ऑफ द आइडिया। और इसकी क्या ड्यूटी है? जिसे कंसल्ट करना और एक्सचेंज करना आइडिया को। ठीक है, सो उसके मेंबर देखें कितने हैं? 180 हैं। इंडिया भी मेंबर है, यस। 9 रीजन है इसके सीपीए के, यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 9 रीजन है। अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटिश आइलैंड्स एंड मेडिटेरेनियन एंड कनाडा है, कैरिबियन है, अमेरिका है, इंडिया है, इंडिया पैसिफिक है। ओके, सो इट्स रीजन्स। सो यहाँ पे हमने किस तरीके से अपना पीआईबी एंड द हिंदू एंड देन इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपोर्टेंट है विच आर रिलेटेड टू अवर सिलेबस, मैं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हिट उन्हीं चीजों को कर रहा हूँ, उन्हीं करंट को हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस हिसाब से अपनी 2000 हम टॉपिक को पढ़ेंगे ना, 2000 टॉपिक में से हम कोशिश यही करेंगे कि अपने हमारे 10 to 15 क्वेश्चन हमारे हिट हों उससे, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे यूपीएससी में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहे। ठीक है, सो आओ नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए, तो उसके उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है? बी फॉर ब्राजील है, आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है, एस फॉर साउथ अफ्रीका है। तो ये आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो अभी थोड़ा सा हम ब्रिक्स को पढ़ेंगे क्या है। अब क्या है देखिए हमारे पास है, ब्रिक्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ, सेज मोदी। यानी कि देखिए अपने माननीय जो प्राइम मिनिस्टर जी है ना, उनका यू कैन से दैट जो बात करने का एक तरीका है ना बहुत ही अलग लेवल का है। ठीक है, जब वो किसी भी कहते हैं ना विदेश कूटनीति एक होती है ना, तो उस कूटनीति में जब भी वो किसी भी समिट में जाते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल की बातें होती हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ब्रिक्स इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द ग्लोबल साउथ, है ना। तो इसमें देखिए बहुत सी बात अच्छी बात कही है उन्होंने। जैसे ये है कि जो ब्रिक्स ग्रुप होंगे ना, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो हैज अ प्लेटफॉर्म, ये एक्चुअली में डिस्कस करेगा जैसे चैलेंजिंग जो फेस कर रहे हैं ग्लोबल साउथ के लिए। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला कि भाई, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी था कि जो अपनी सॉरी चाइना की जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, ठीक है, सो इनसे भी G20 बाली समिट जो नवंबर में हुई थी उसके बाद इनसे मुलाकात होने के चांस थे पूरे। ठीक है, मुलाकात हुई। एंड ब्रिक्स ब्रिक्स जो होता है हैज बीन परस्यूइंग अ स्ट्रांग कोऑपरेशन एजेंडा अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। जैसे आपका हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म डिस्कसिंग करेगा एंड डिस्कस एंड डिलिबरेट करेगा इशू ऑफ द कंसर्न ऑफ एंटायर ग्लोबल साउथ इन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट इम्परेटिव एंड रिफॉर्म ऑफ द मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है,
और ये जो थी लगभग 15वीं मीटिंग थी, ठीक है। पहली बार इसमें ये है 2019 में जो कोविड-19 आया था उसके बाद से, है ना? और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा था कि जिसमें, और रशिया यूक्रेन वार के बाद भी पहली बार ऐसा हो रहा था जिसमें मोदी और जिनपिंग जो टेक पार्ट्स, ठीक है। एंड देन जो रशियन प्रेसिडेंट थे व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन दिस समिट, बट वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो वहाँ पे प्रेजेंट रहे। सो यही बात है कि भाई जो भी ग्लोबल साउथ चैलेंज को फेस कर रहा है, उनको डिस्कस करने के लिए इस समिट का इनॉग्रेशन हुआ। और इसमें अपने माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो है ब्रिक्स ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ग्लोबल साउथ को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग थी। और आपको इसमें पता क्या करना है प्रीलिम्स क्विज के लिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए ब्रिक्स, ठीक है। इसी साइड बाय साइड आज आपको एशिया आसियान के बारे में पता कर लेना है, ठीक है। और साइड बाय साइड आपको पता कर लेना है सार्क के बारे में। इट्स योर ड्यूटी, ये 3 आपको पता कर लेने हैं। क्लियर कट है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद मीटिंग में कौन मिला, कौन नहीं मिला, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि इसमें हमें ये ज़रूर पता कर लेना है कि दूसरा हमारे पास इनकी लोकेशंस मैपिंग कर लेनी है। क्लियर कट है यहाँ तक? ओके। सो अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, चंद्रयान 3। देखिए, अब देखते हैं हम चंद्रयान 3 लैंडर ऑल सेट फॉर द टचडाउन टुडे। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही हमारी, और इसी बीच एक बड़ी ट्रेजेडी हुई जिसमें लूना 25 जो कि रशिया रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है रशिया की, तो उनका लूना 25 ये भी लूनर साउथ पोल पे जाना चाह रहा था, जो कि 10 अगस्त को लॉन्च हुआ और उसको 21 अगस्त को पहुंचना था लूनर साउथ पोल पर। बट वो आई थिंक 19 को ही क्रैश हो गया था, बट उसका अनाउंसमेंट हो गया था 20 अगस्त को कि ये क्रैश हो चुका है। सो हम थोड़ा सा अपने मिशन मून के बारे में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। और उसको मैंने कई बार, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कराने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इसमें से जब भी आप लास्ट मेरी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी खबर आती रही है चंद्रयान 3 की, उसको मैं डेली बाय डेली बेसिस पे इसको मैं कवर कराता रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो आपसे हिट नहीं होगा। सो देखते हैं क्या है। 14 जुलाई की बात थी, इसमें मिशन हमारा लॉन्च हुआ। फिर जुलाई 15 से 25 की बात थी, ये ऑर्बिटिंग, जो ऑर्बिट है, रेजिंग मैनोवर अराउंड द अर्थ, यानी कि ये 15 से 25 जुलाई को ये मैनोवर किसका कर रहा था, अराउंड द अर्थ का। अगस्त 1 से लेके 5 तक की बात करते हैं, इसने स्टार्ट किया था फ्रॉम द अर्थ एंड रीच द लूनर ऑर्बिट। लूनर ऑर्बिट आप समझ रहे हैं कैसे बोल रहा है, लूनर ऑर्बिट का मतलब है चंद्रमान की सतह को। तो उसके बाद हमने क्या किया, 15 से 25 जुलाई तक तो हम अर्थ के अराउंड ही मैन्यूवर कर रहे थे। और एक चीज और बता दूं कि क्या हुआ था, इसी बीच एक खबर आई थी, जब ये चंद्रयान अपना निकला था, चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की ओर निकला था 1 से 5 अगस्त को, तब बहुत से यूट्यूब चैनलों में ये टाइटल लगाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो मलबा मिला है वो अपनी चंद्रयान 3 का है। देखिए ये ना खाते भारत की हैं, बजाते किसी और की हैं। आप अगर टीआरपी और सीटीआर बढ़ाने के लिए अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा बेटर है। चाहे बेशक आपको 2 लोग जाने के, एक्चुअली में ये होता ही है, सच्चे लोगों को लोग कम जानते हैं। तो वहां पे ना इतना क्लिक हुआ था, इतना क्लिक हुआ था, और लोगों ने ये समझा कि ऐसा हुआ है। मैंने उसको फेक साबित भी किया था कि ऐसा नहीं हुआ है। एक्चुअली में क्या था कि वहां जो मलबा मिला था वो किसी एयर जेट का था, उसका लेना ही देना नहीं था हमारे चंद्रयान 3 से। और उस टाइम हम जो था पृथ्वी की कक्षा पूर्ण कर चुके थे और निकल चुके थे चंद्रमा की ओर, है ना। बट क्या था कि उस टाइम भी वो किसी ने गलत अफवाह फैला दी थी। अच्छा, उसके बाद 6 अगस्त को क्या होता है कि ऑर्बिटर लोअरिंग मैनूवर अराउंड द मून, यानी कि 6 से 16 अगस्त को वो उसकी लोअर, यू कैन सी दैट, जो आपका लूनर, जो यू कैन से दैट लूनर लूनर जो है आपका, यानी कि चंद्रमा की जो अंतिम कक्षा की तरफ ये 6 से 16 अगस्त को आया। उसके बाद 17 अगस्त को क्या होता है, लैंडर सेपरेट हुआ कहाँ से, प्रोपल्सन मॉड्यूल से। इसकी वीडियो भी बड़ी है ना, इसकी वीडियो 3 वीडियो आई है, उनमें से एक वीडियो ये 17 अगस्त वाली भी है, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो आपका लैंडर मॉड्यूल से अलग हुआ है। उसके बाद देखते हैं अगस्त 23 को क्या है, ये तो हमें पता ही है। इसमें फॉरवर्ड डिसेंट टू स्टार्ट 5:45 PM, टच डाउन दी क्या आपका जो लूनर साउथ पोल है वहां पर चंद्रमा क्या करेगा, टच डाउन करेगा। सो देखिए ये एक्सपेक्टेड डेट है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में चंद्रयान जो 3 है वो क्यों आया, उससे पहले क्या था। तो चंद्रयान 2 तो हमें पता ही है 2019 में आया, जिसको लॉन्च हमने किया था। बट क्या कारण था कि वो हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश हो गया था और सॉफ्ट लैंडिंग हमें वहां करानी थी। बट अब हमारा टारगेट यही है कि हम चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे।
ओके, सो हमारे पास जो पढ़ने के लिए तो ये तो थोड़ी सी डेट दी है, बट आपको इसमें डेट में से नहीं निकालना है, क्या निकालना है वो देखते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग है लगभग 4 साल बाद 2019 के बाद 23 4 साल हो गए हैं, 4 साल बाद है, ठीक है। और Chandrayaan 3 lander modules with the rover, it's a valuable attempt to land on the moon at 6 आपका 6:04 का टाइम जो है वो अपना शेड्यूल्स है वेडनेसडे को। सो अराउंड लगभग 5:45 पीएम द मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स, ये इसरो टेली टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी कि ISTRAC बेंगलुरु विल इनिशिएट द पावर और डिसेंट ऑफ द लैंडर मॉड्यूल्स। अच्छा, और सब कुछ बेटर रहा। देखिए ये प्रॉपर इसका चेक किया गया है, रेगुलर बेसिस पे चेक किया गया है। तो ये इसमें डेफिनेटली है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि चंद्रयान 2 में हो गया था। तो पॉसिबल है कि हम चंद्रयान 3 को जो शेड्यूल टाइम है वहां पे हम इसको लैंड करा पाए। सो इफ ऑल, यहाँ पे देखिए, इफ ऑल गोज एज पर द प्लान द लैंडर वुड make a safe and soft landing on the moon and would make India 4 country to achieve the feat after the US, रसिया एंड चाइना। तो यूएस, रसिया एंड चाइना के बाद हम चौथे होंगे जो हम चंद्रमा पर पहुंच चुके होंगे। बट लूनर साउथ पोल में हम फर्स्ट होंगे, पहले तो आपको इतना क्लियर कर लेना है। ओके, सो ये सारी कहानी है। और ये कब हुआ कब नहीं हुआ, देखिए फ्रंट पेज में भी इसको दिया गया है। उसके बाद आगे भी देखते हैं क्या दिया गया है। और मैं तो कहता हूँ कि 23 अगस्त को चंद्रयान दिन ही घोषित कर दिया जाए, अगर हम अच्छे तरीके से लैंड कर जाते हैं। सो देखते हैं क्या है। नासा एंड ईएसए टू सपोर्ट द इसरो ड्यूरिंग मून लैंडिंग टुडे। आज हमारा मून लैंडिंग डे है। सो मैं तो यही कहता हूँ कि आज के दिन को 23 अगस्त को ना मून लैंडिंग डे घोषित कर दिया जाए। कोई माइंड ना करे, ये तो मेरा मजाक था। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो ईएसए आपको पता होना चाहिए, ये एक्चुअली में किसकी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नासा के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसकी एजेंसी है। तो मैं बता दूं आपको, ईएसए का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। एंड नासा आपको पता ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका अमेरिका का है और ये आपका यूरोप का है। सो हैव बीन सपोर्टिंग इंडियन स्पेस एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द स्पेसक्राफ्ट हेल्थ। देख रहे हैं किस तरीके से हमारे सपोर्ट की भी बात हो रही है, और एक्चुअली में ये उसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। उसमें जो अब ये तो है नहीं कि भाई जो चीज हमने बना दी है वो हमारे साथ हो जाएगी, नहीं। वो क्या करेंगे कि भाई थोड़ा सा हमें इसमें सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। सिंस द लॉन्च तो अच्छा, अब ये आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हमें सपोर्ट करेंगे भाई, जब हम तो वहां पहुंचने वाले हैं, इनकी क्या ड्यूटी रहेगी। ये एक्चुअली में क्या करेंगे, देखिए मैं बता दूं आपको। इनकी ड्यूटी ये रहेगी, ये हमें क्या बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये ईएस ट्रैक नेटवर्क है, ये किसका है, ईएसए का है। तो इसकी ड्यूटी है, ये ट्रैक करेगा सैटेलाइट को कि इसकी ऑर्बिट में हमारा जो सैटेलाइट पहुंचने वाला है, और रिसीव करेगा टेलीमेंट्री, ठीक है। और ये फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट एंड फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड कर देगा ये किसके पास, जो अपना मिशन ऑपरेशन सेंटर है कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। यही ड्यूटी किसकी होगी, नासा की होगी। ये भी यही काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यानी कि जो नेटवर्क है उसको ट्रैक करेगा, ठीक है। और सैटेलाइट अगर उसकी ऑर्बिट में है तो ये रिसीव करके और टेलीमेंट्री को फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट एंड फॉरवर्ड कर देगा इसको किसको, मिशन ऑपरेशन ऑफ सेंटर इन बेंगलुरु में, एंड फॉरवर्ड कमांड सेंड फॉर द बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु में ISTRC है अपना, तो उसको ये क्या करेगा, अपना जो ट्रैक कर रहा है इसको, ठीक है, उसको ये क्या भेज देगा, जानकारी भेज देगा कि भाई ये चीज आपकी इस तरीके से है, ठीक है। और चंद्रयान 3 की लैंडर मेकिंग अटेम्प्ट टू टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस ऑन वेडनेसडे, सपोर्ट ऑफ द ग्राउंड स्टेशन दीज एजेंसी बिकम क्रूशियल। सो इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम द नासा एंड ईएसए। सो आपको अब क्या करना है, आपके लिए पढ़ने के लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 एजेंसियां हैं जो स्पेस की हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। नासा, ईएसए, इन पांचों को आपको कंट्री वाइज और वो चीजें याद रखनी है। इट्स योर ड्यूटी, एंड कमेंट बॉक्स में आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, बट इसको जरूर बोलना, ठीक है। कौन सी 5 एजेंसियां हैं, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फिर देखते हैं पूरा न्यूज़पेपर आता है हिंदू, पूरा फुल डिक्टो न्यूज़पेपर आज आपका किसी से भरा है, पूरा चंद्रयान 3 से भरा है। तो देखते हैं क्या है फिर आगे। फिर दिया है हमें ये नेक्स्ट द हिंदू के पेज पे। तो इस तरीके से आज फुल्ली पेपर जो है ना द हिंदू को चंद्रयान 3 के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखें क्या है, 19 मिनट ऑफ सस्पेंस, ये 19 मिनट्स दिए हैं सस्पेंस की। अच्छा, अब एक्चुअली में क्या है, हम थोड़ा सा, मैं पहले इसको बता दूं आपको कि ये तो भाई 19 मिनट जो होंगी ना वो सस्पेंस की होंगी, उनको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये अपग्रेडेड है लैंडर इसरो हैज। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। चलिए क्या है, यहाँ से देखिए चंद्रयान 2 के बाद हमने क्या किया, क्या क्या और हमने चेंज करने की कोशिश की है। तो अपग्रेडेड लैंडर इसरो हैज मेड सेवरल चेंज
टू चंद्रयान 3 टू इम्प्रूव इट्स चांस टू सक्सेस, हेयर आर फ्यू। इनमें से कुछ यहाँ पे दिए हैं और हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। द लैंडर कैन रेगुलेट एंड थ्रस्ट थ्रू आउट इट डिसेंट्स। अच्छा, जो लैंडर देखिए पिछली बार का जो हमारा लैंडर था और लैंडर एंड रोवर, तो उनके नाम भी वही थे जो इस बार है, ठीक है, बट ऑर्बिटर था उसकी जगह हमने प्रोपल्सन मॉड्यूल ले लिया था। दूसरा क्या था, लैंडर कैरीज टू कैमरा, दो कैमरा लेके जा रहा है इंस्टेड ऑफ वन, पहले एक लेके गए थे, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड हैजर्ड्स, ठीक है। उसके बाद लैंडर इज इक्विप्ड विद अ, अब दो कैमरा हमारे पास, जो दो लैंडर है इज इक्विप्ड विद अ लेजर ड्रॉपलर वेलोसिटी टू सेंस द लैंडर स्पीड इन 3 डायरेक्शन। अब देख रहे हैं क्या है हमारे पास, अब हम लेजर ड्रॉपलर भी लेके जा रहे हैं, वेलोसिटी मीटर जो सेंस करेगा वो लैंडर स्पीड इन 3 डायरेक्शंस में। उसके बाद क्या है, लैंडर कैरीज मोर फ्यूल टू मेक एडजस्टमेंट इन अ पाथ ओरिएंटेशन एंड स्पीड। फ्यूल भी हमारे पास ज्यादा है, लास्ट टाइम शायद इतना लिया होगा। द फ्यूल इज लोडेड इन लार्जर प्रोपल्सर टैंक विद सेफगार्ड, ओके। उसके बाद फिर आगे हमारे पास क्या है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम दी स्लॉसिंग अनाउंस। लेंटर फिफ्थ की बात करेंगे, सेंट्रल इंजन हैज बीन रिमूव्ड एंड थ्रस्ट ऑफ द अदर फोर हैज बीन, ये चीजें भी हमने बढ़ाई है थोड़ी सी, क्या कि जो सेंट्रल इंजन है, ठीक है, जो फिफ्थ कर दिए गए उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और जो द लेंटर लेग्स हैव बीन स्ट्रेंथन टू विथस्टैंड इट्स वेटेड बेटर। अब देखिए ये जो उसकी है ना, ये मैं बता दूं आपको, लेंटर जो लैग्स है, ये लैग्स इस पे भी काम करने की कोशिश की, देख रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजों पे भी हमने काम करने की कोशिश की है। यानी कि जो लेंटर की, यू कैन से दैट, ये तो हमारा ये लेंटर है, थोड़ा सा और बता दूं आपको, ये हमारा लेंटर है, ठीक है, और ये हमारा रोवर है जो चंद्रमा की सतह पर उतरा है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है फिर, तो इस पे भी हमने काम कर किया है, तो देख रहे हैं ना आप। और हो सकता है कि पहले, मैं बताऊं पहले यही हुआ था, हो सकता है इट्स फुली कम्पनसेटेड कि जो पहले लेग्स थी ना ये एक्चुअली में सॉफ्ट लैंडिंग हो ही नहीं पाई, तो हार्ड लैंडिंग हुई, तो ये लेग्स थी वो टूट गई। लेग्स टूटने से क्या हुआ था, जब लेग्स टूटी तो ये सीधी सी बात है हमारा क्रैश हो गया था, ठीक है, चंद्रयान 2। अच्छा, उसके बाद क्या था, लैंडर हैज एक्स्ट्रा सोलर एरे, इसमें कुछ जो अलग से पैनल लगाए गए हैं किसके, सोलर के, टू प्रोड्यूस एंड बैटरी विद हायर कैपेसिटी। जो देखिए बैटरी भी हमने अच्छी करी है इस बार, ये देखते रहना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वी आर बेटर फ्रॉम द चंद्रयान 2, सो हैविंग द लो चांस टू अनसक्सेसफुल लैंडिंग। सो क्योंकि कारण क्या है, हमारे पास हमने बहुत कुछ चेंज किया है। देखिए बैटरी भी हमने अच्छी कर ली है, और उसके बाद देख रहे हैं हम किस तरीके से हमने सोलर पैनल भी ज्यादा लगा दिया उसमें, और उसके बाद हमने इसकी जो लैक्स है उनको भी बहुत ज्यादा हमने मजबूत किया है, ठीक है, फ्यूल्स भी हमने ज्यादा रखा है इसमें। और द लैंडर विल बी एबल टू चूज the lender will be able to choose its landing site from large area on the surface। और देखिए हमने साइड भी ऐसी चुनी है जहां पर हम लैंडिंग कर रहे हैं वो ज्यादा एरिया की होगी, जहाँ पे गड्ढे वड्ढे थोड़े से कम होंगे, ठीक है। इट विल, और वैसे कि गड्ढे तो है ही हो वहाँ पे, ये तो बताया जाता है कि भाई उसके लोअर साउथ पोल पे क्या गड्ढे ज्यादा हैं, तो ये तो हमको खैर बताया ही जाता है। द लैंडर विल बी एबल टू चूज इट्स लैंडिंग साइट फ्रॉम द लार्जर एरिया ऑन द सरफेस, ठीक है। इट विल चेक साइट ट्वाइस फॉर suitability। अब देखिए दो बार ये साइड को चेक करेगा भाई यहाँ पे मैं लैंड करूं या नहीं करूं। इफ इफ इट कैन स्पोर्ट्स अ बेटर साइड, इट कैन मूव एंड लैंड देयर इंस्टेड। अब देखिए यहाँ से अगर उसको बेटर साइड मिलती है तो कॉमन सी बात है वहां से मूव होकर दूसरी जगह पहुंच जाएगा। द इफ लैंडर इज नॉट एबल टू मेजर इट्स एल्टीट्यूड एंड डिसेंट, इट विल कंटिन्यू descending its a fixed speeds। The lander can be communicated with the ground station and Chandrayaan 2 orbiter during descents। सो हमारा चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर्स है वो अभी तक वहीं पे चक्कर लगा रहा है। और ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज क्या है कि इस तरीके से पहले इसने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए, इस तरीके से 5 चक्कर लगाने के बाद फिर ये ट्रांजिटरी पाथ के थ्रू किसके चक्कर लगाए, 5 चंद्रमा के, तब जाके ये कहाँ पे बात हो रही है, सॉफ्ट लैंडिंग के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा क्या क्या चेंज किया है हमने। देखिए लैग भी मजबूत किए हैं, फ्यूल भी हमने ज्यादा डाला है, और उसके बाद सोलर पैनल भी हमने ज्यादा लगाए हैं। उसके बाद जो इंजन है उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है हमने, ठीक है। और इसमें कई सेंसर भी हमने यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, 19 मिनट ऑफ द सस्पेंस। सो आफ्टर बीइंग लॉन्च LBM-3, ये आपको याद रखना है, रॉकेट, ठीक है, LBM-3 ये किसके लिए है, चंद्रयान 3 के लिए है। ऑन 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट रेज इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बिफोर स्लाइडिंग इट्स सेल्फ टूवर्ड द मून। यही सारी कहानी है कि भाई 14 जुलाई को किस तरीके से, अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम 14 से लेके 17 जुलाई को जो प्रोपल्शन मॉड्यूल्स उससे अलग हुआ था अपना, ठीक है, लैंडर मॉड्यूल से। तो
उसमें भी थोड़ा सा हमारा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, और लूना 25 के बारे में तो हमें पता ही है भाई, ये क्या हुआ, क्रैश हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 10 अगस्त की इसकी ये यहाँ से आपकी क्या नाम है लॉन्च डेट थी, और लैंडिंग डेट थी 21 अगस्त, बट ये क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब ये देखिए थोड़ी सी ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो 19 मिनट है वो सस्पेंस वाली रहेंगी। और रोवर जो प्रज्ञान है ना अपना, अगर इसकी बात करूं तो मैं, इसकी मिशन लाइफ है ना लगभग 14 दिन है। और 14 दिन क्यों है, क्योंकि वो जो है यू कैन से दैट चंद्रमा का 1 डे होता है, 1 डे फोर्थ अर्थ डे के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर 14 दिन हमारे यहाँ पे मन गए तो उनका एक ही दिन काउंट होगा चंद्रमा का, ठीक है, उसे लूनर डे बोला जाता है। सो इसकी मिशन लाइफ जो है 1 लूनर डे। अब आप ये मत समझना कि एक दिन के लिए नहीं, वो पृथ्वी की अगर देखा जाएगा पृथ्वी के सेंस से तो वो 14 दिन के लिए है, ठीक है। और उसका मास जो है लगभग 26 किलो केजी का है, और पावर्स की 50 वाट है, और पेलोड्स इसमें कितने हैं, 2 हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टेडी, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है, किस तरीके से भाई जो अपना विक्रम है, विक्रम लैंडर है, नॉट ए रोवर। रोवर तो वहाँ पे मैंने बताया अभी वो क्या करेगा, वो तो चंद्रमा के जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उनके बारे में पता करेगा, और ये मैंने आपको बताया भी था। ये सब हमारा क्या है, ये हमारा है, सॉरी, ये रहा हमारा रोवर, और ये रहा हमारा लैंडर। तो इसका नाम आपको पता है, ये कमेंट बॉक्स में देंगे, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। लैंडर का नाम क्या है और रोवर का नाम क्या है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं अब क्या है हमारे पास। जो विक्रम लैंडर विल स्टार्ट इट्स पावर डिसेंट फ्रॉम द एल्टीट्यूड ऑफ द 25 किलोमीटर। देखिए यहाँ तक क्या है ना कि सारा हैंड ओवर किसके ऊपर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका लैंडर विक्रम के पास, ठीक है। उसके बाद इट विल बी मूविंग एंटायरली हॉरिजॉन्टली, ये मूव करेगा, ठीक है, और लगभग 1.7 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि यू कैन से दैट इसकी जो 1.7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इट विल फायर, फिर उसमें आगे लगेगी, एंड 4 मैन इंजन कट एवो 80% ऑफ द स्पीड्स, ठीक है। 80% उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कट हो जाएगी। दैट विल आल्सो रिड्यूस द नाइट ओवर द मून सरफेस फ्रॉम द 25 किलोमीटर टू 7.4 किलोमीटर थैंक्स टू मून ग्रेविटी। इट विल आल्सो स्टार्टिंग टू डाउनवर्ड एट अराउंड 61 मीटर पर सेकंड। ऑल दिस विल टेक अराउंड 11 मिनट। ये सारी चीजें कितने मिनट में होंगी, 11 मिनट में हो जाएगी। 19 मिनट वाली सस्पेंस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं दूसरे फेज में क्या होगा। इसमें लास्ट 10 सेकंड में जो लैंडर होगा, ये क्या करेगा, सरफेस फिक्स करेगा, ठीक है। और सरफेस फिक्स करने के बाद 7.4 किलोमीटर से लेकर 6.8 किलोमीटर ऑफ द सरफेस, ये हॉरिजेंटली स्पीड से ये भी स्लो हो जाएगा, और 336 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये स्लो पोजीशन में होगा। वाइल, जबकि इसकी स्पीड जो होगी वर्टिकली डायरेक्शन में बात करें, वो अनचेंज रहेगी। और ये जो फेज होगा, ये स्पेसक्राफ्ट सेंसर विल बी स्टार्ट टू मैटर्स, ठीक है। अच्छा, उसके थर्ड तीसरे में क्या होगा, द लास्ट फेज बिफोर द लैंडिंग विल बिगिन नाउ। द लैंडर विल डिसेंड फ्रॉम द 6.8 किलोमीटर से 8 से लेके 1.3 किलोमीटर की रेंज पे आ जाएगा। अब देखिए किस तरीके से हम करते जा रहे हैं। अच्छा, फिर फोर्थ पे क्या होगा, यहाँ पे वेयर इट विल फॉर 12 सेकंड्स लगेंगे, 4 लेग्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। देखिए 12 सेकंड में जो लेग्स है ना, ये उनको मजबूत कर दिया गया है चंद्रयान 3 के द्वारा, ठीक है, चंद्रयान 3 में है। तो सॉरी, तो इस तरीके से इसको 12 सेकंड लगेंगे लेग्स को ओपन होने में। एंड देन इट विल डिटरमाइन इफ इट इज अबव इट्स इंटेंडेड लैंडिंग स्पॉट एंड कैन डिसेंड टू। कुल मिला के ये कि ये 12 सेकंड तो उन्होंने लिया, अब ये लैंड भी वहीं करेंगे जहाँ पे इनको लगेगा कि ये स्पेस थोड़ा सा प्लेन है, और ये स्पेस लैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ में क्या है हमारे पास, ये है वंस द लेटर 150 मिनट अबव द सरफेस। और ये क्या करेगा, 150 मिनट above the surface, it will stop and hover again for the 20 seconds। एक बार स्टॉप होगा, फिर 22 सेकंड बाद फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या है हमारा लैंडर, ओके। सो फॉर द लैंडर्स navigation guidance and control systems together with the hazard level sensor and the actuators will have brought lander from the perfectly horizontal to perfectly vertical positions with necessary change in speed। और ये क्या करेगा, अब इसे लगेगा कुछ भी चेंज कर रहा है तो उसको भी चेंज भी कर लेगा। अच्छा, ये फाइनल जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान फर्स्ट मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये आपका चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड का थर्ड तो हम पढ़ेंगे ही। फर्स्ट को देख लेते हैं, ये आपका अक्टूबर 22 2008 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। और जो सैटेलाइट था, सैटेलाइट ऑर्बिटर की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी, लगभग 34 टाइम्स आप देख रहे हैं ये ऑर्बिटेड हुआ था,
अच्छा, उसके बाद मिशन कंक्लूडेड द व्हेन कम्युनिकेशन विद द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉस्ट 29 अगस्त 2009 को, ठीक है। और चंद्रयान फर्स्ट ऑर्बिटर कंफर्म वाटर ऑन द मून यूजिंग मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, इसने ये कंफर्म कर दिया था कि चंद्रमा पर क्या है, पानी है। किसने? चंद्रयान फर्स्ट रहे। और चंद्रयान सेकंड की बात करेंगे भाई, तो ये तो 22 जुलाई को 2019 को ये एक्चुअली में क्या हुआ था, हमारा क्रैश हो गया था। और इस क्रैश ने इसमें हमारा एक ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था, ठीक है। बट क्या हुआ था कि हमारा लैंडर और रोवर जो था वो क्रैश हो चुका था। ऑर्बिटर हमारा आज भी है, वहाँ पे प्रेजेंट है साउथ पोल रीजन में, ठीक है। सो इस मिशन को इंडिया मेड इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट टू सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते थे, बट हम सॉफ्ट लैंडिंग न करा के हार्ड लैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से हमारा चंद्रयान 2 जो था वो क्रैश हो गया था। ओके, तो इस तरीके से देख रहे हैं आप द हिंदू में। और जब शाम को आज लाइव देखेंगे इसको और डिस्कस करेंगे कल जो भी होगा। और कल मैं कोशिश करूंगा इसके जो भी एमसीक्यू होंगे ना उनको सॉल्व कराने की, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे लिए। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग द फेलियर ऑफ द लूना 25। देखिए लूना 25 की बात बताऊँ कि जिस तरीके से हम लगातार मेहनत करते आ रहे थे, कहते हैं ना कि गिरकर उठना, तो गिरकर उठने वाली कंडीशन थी अपनी, क्योंकि हमारा जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, तब से हमने प्लानिंग किया था कि हम चंद्रयान 3 को जब लैंड कराएंगे चंद्रमा पे, तो हम उस लेवल से कराएंगे कि हमारी जो इस बार हमसे गलती हुई है हार्ड लैंडिंग में, वो ना करा के हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। पर और बहुत सारी चीज़ें भी हम चेंज करेंगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अभी इस बार मैंने आपको बताया भी कि जैसे हमने किस तरीके से चंद्रयान 3 की हमने लैग्स जो हैं वो भी चेंज किए हैं, फ्यूल भी बढ़ाए हैं, उसमें कुछ हमने प्लेट्स भी बढ़ाई हैं। बट लूना 25 की बात करें कि ये सीरीज़ है 1976 से चली आ रही है रशिया की, ठीक है? और एक्चुअली में क्या था कि इनकी डेटिंग की बात करें, जिस तरीके से हमने 5 राउंड किया था और किसका अर्थ का, उसके बाद 5 राउंड फिर हमने किया था किसका, आपका चंद्रमा का। बट उसके बाद फिर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं। इनका डायरेक्ट क्या था, एक ही इनका राउंड था अर्थ का, यू कैन सी दैट, और एक ही राउंड था इनका चंद्रमा का। और ये तो नहीं कह सकते कि भाई इस वजह से हमने राउंडिंग ज़्यादा की है इसलिए हमारे सफल होने के पूरी चांस है, उनके सफल होने के चांस कम है। बट हाँ, ये एक्चुअली में जब रसिया से ये पूछा गया कि भाई लूना 25 एक्चुअली में क्रैश क्यों हुआ, क्या रीजन था, तो उन्होंने यही कहा कि भाई कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। बट अभी तक इसके पीछे क्या छुपा रहा है रसिया, क्या नहीं बताना चाह रहा, क्या क्या नहीं है, तो ये तो नहीं पता है अभी। बट हाँ, ये है कि उसने यही बात कही है कि भाई 10 अगस्त को जिस तरीके से हमने अपनी जो डेट डिसाइड की थी कि हम इसको लॉन्च करेंगे, बट और लैंडिंग डेट हमने डिसाइड की थी 21, वो ना पूरी होके, और हमारा बीच में ही 19 को आई थिंक क्रैश हो चुका था लूनो 25। बट अभी तक रसिया ने इसके बारे में सिर्फ यही बताया कि हमारा टेक्निकल इशू है, कुछ टेक्निकल इशू रहा है ऐसे, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा और बता दूं आपको, एक चीज और है, जो आपका है IRLS, ILRS यानी कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। इसको एक्चुअली में क्या है, रसिया और चाइना इसको मिलकर लीड कर रहे हैं, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, ठीक है। और इसको दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, और एट्रेंस यूएस एट्रेंस अकाउंट को लीड कर रहा है। रसिया हैज नॉट एग्जीक्यूट ए सक्सेसफुल इंटरप्लेनेटरी मिशन इन 34 ईयर नाउ, यानी 34 साल में कोई भी सक्सेसफुल मिशन अभी तक रसिया नहीं कर पाया है। बट इसमें हँसने और मज़ाक की बात नहीं है। थोड़ा-सा बस यही बताऊँगा आपको कि हम 2008 के बाद एक अच्छा काम और करने जा रहे हैं। सो देखते हैं क्या है। तो अभी तक इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बात है ना, ये जो अपना हेडलाइन है, तो इसमें कोई भी इसमें ऐसी कोई बात नहीं बताने की कोशिश करी गई है कि लूना 25 के क्रैश होने के पीछे ये है, नॉट, इट्स अ टेक्निकल इश्यू, ठीक है। सो यही है, आगे देखते हैं क्या है न्यूज़ में। हम अपने सेशन को यहीं रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और चंद्रयान 3, 2, 1 के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और कल मैं और कवर कराने की कोशिश करूँगा आपको। आज अपने सेशन को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। कारण क्या है, देखिए मैं बता दूँ आपको, जो भी न्यूज़ है वो चंद्रयान 3 के बारे में है, और एड्रेस को आप एक बार देख लेंगे जाके। सो जो भी है पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम लिंक पर। अच्छा, बाद बाकी जो है अपने लिए क्या करना है, आपको जो भी कंपाइलेशन अपना आता है प्रीलिम्स करंट का, उसको ज़रूर देखते रहना है। ओके, सो थैंक यू सो मच।